दोस्तों, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को देह व्यापार या अय्याशी का अड्डा कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में वो हर एक चीज जायज है जो हमारे हिंदुस्तानी समाज में बहुत ही शर्मनाक मानी जाती है। यहाँ लोग फिल्मों की चकाचौंध में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। बॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियां तो ऐसी हैं जो कि इस गंदगी और हवस से भरे दलदल में खुद को धकेलने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, और जब समझौते के दम पर वह कामयाबी हासिल कर लेती हैं, तो उनकी नजर बड़े बड़े अभिनेताओं पर टिकी रहती है, जिससे कि वो अपने शरीर की भूख को शांत कर सकें। ऐसी ही कुछ अभिनेत्रियों का आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं, तो इस वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी हीरोइंस हैं जो कि फिल्मों में हॉट सीन करने के लिए मशहूर मानी जाती हैं। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें ऐसे सीन्स बहुत ज्यादा पसंद हैं और वह डायरेक्टर से कहकर ऐसे गंदे सीन फिल्मों में डलवाती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक हीरोइन के बारे में बताएंगे जो कि फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी सेक्स किए बगैर नहीं रह सकती। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हीरोइन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं उनका नाम है जरीन खान। जी हाँ दोस्तों, जरीन खान बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री है। बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर्स जैसे कि सलमान खान के साथ भी वह काम कर चुकी हैं, लेकिन उसके बाद बॉलीवुड में जरीन खान जैसे कि किसी दूसरे रास्ते पर ही चल पड़ी और लगातार गंदे सीन वाली फिल्मों में ही काम करने लगी। एक इंटरव्यू में भी जरीन खान ने कहा कि उन्हें ऐसे सीन्स करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें तो बस एक्टिंग ही करनी होती है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि उन्हें सेक्स सीन्स करने में भी काफी ज्यादा मजा आता है, और जब कोई डायरेक्टर खास तौर पर उन्हें ऐसे सीन्स करने के लिए सिलेक्ट करता है तो उन्हें काफी अच्छा लगता है। वहीं अपनी असली जिंदगी के बारे में बताते हुए जरीन खान ने कहा कि वह खुद भी संबंध बनाने के बारे में सोचती रहती हैं और ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब वे ये काम न करती हूँ। यह बोलते हुए उनके चेहरे पर किसी भी तरह की शर्म नहीं थी। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि वे किसी के साथ भी रात गुजार सकती हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसे मर्द पसंद हैं, तब उन्होंने बेझिझक कहा ज्यादा फुर्तीले यानी एनर्जेटिक लोग ज्यादा पसंद हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा मजा आता है। रिपोर्टर के पूछने पर जरीन ने कहा कि अगर उनका बस चले तो वह हर 10 मिनट के बाद ये काम करने के लिए तैयार हैं। इतने खुले तौर पर बात करते देख रिपोर्टर घबरा गया और उसने थैंक यू बोलकर इंटरव्यू वहीं समाप्त कर दिया। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस होती हैं जो कि पर्दे पर दिखाने के लिए अपने किसी भी सीन को जी जान लगाकर पूरा करते हैं, लेकिन कई बार उन सीन्स को करते समय वे अंदर से बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते और उन सीन्स को करने की उनकी दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसी बहुत ही कम अभिनेत्रियां होती हैं जो कि इसके बारे में खुले में बताने की हिम्मत रखती हैं, क्योंकि इसके कारण उनकी इमेज पर भी बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ हम आपको ऐसी ही एक बहादुर अभिनेत्री रवीना टंडन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपनी एक फिल्म में यह सीन करते समय बहुत ही सहम गई थी। यह बात रवीना टंडन और अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा की शूटिंग के दौरान हुई, जब रवीना को बताया गया कि उन्हें फिल्म में कुछ इंटीमेट सीन करने होंगे। इससे पहले उन्हें बताया गया था कि पूरी फिल्म में अक्षय कुमार उनके साथ काम करेंगे और वह उन्हीं के अपोजिट फिल्म में काम करेंगी। उन दिनों अक्षय कुमार के साथ रवीना टंडन के संबंध काफी अच्छे थे और दोनों के रिलेशनशिप की बातें भी सामने आ रही थी, तो इसलिए रवीना टंडन ने सोचा कि अगर उन्हें अक्षय कुमार के साथ यह सीन करने हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह अक्षय को काफी करीब से जानती थी। लेकिन जब वह एक दिन फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंची तो डायरेक्टर ने उन्हें कहा कि उन्हें एक्टर नसीरुद्दीन के साथ भी इंटीमेट सीन करना पड़ेगा। इतना सुनते ही रवीना उलझन में पड़ गई और डायरेक्टर के कई बार कहने पर रवीना टंडन वह सीन करने के लिए मान गई। लेकिन नसीरुद्दीन के साथ उनका तजुर्बा बहुत ही बुरा रहा। रवीना को लगा कि नसीरुद्दीन उस सीन का गलत फायदा उठा रहे हैं और जानबूझकर सीन को रिटेक करवा रहे हैं। उस समय रवीना टंडन बहुत डर गई थी, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने वह सीन पूरा किया। बाद में इस सीन को लेकर अक्षय कुमार नाराज हो गए और उस सीन को फिल्म से कटवा कर ही माने, क्योंकि उस समय अक्षय और रवीना की शादी की खबरें आ रही थी। आइए अब बात करते हैं बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के बारे में। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने फिल्म धड़कन का एक बहुत बड़ा राज खोला है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आपको भी धड़कन मूवी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में ऐसी बहुत सारी फिल्में होती हैं जो कि पर्दे पर बहुत बढ़िया दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जान पाते। ऐसा ही कुछ अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने पिछले दिनों एक रियलिटी शो के दौरान बताया कि कैसे उनकी पसंदीदा फिल्म धड़कन में कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि फिल्म धड़कन आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है और दर्शक आज भी इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म के गाने इतने ज्यादा खूबसूरत हैं कि आप किसी भी समय उन्हें सुन सकते हैं और आपको इससे काफी
काफी सुकून मिलता है, क्योंकि इनका संगीत बहुत ही मधुर है। इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी ने काफी मेहनत से अपने रोल किए हैं। इनकी मेहनत की बदौलत ही आज तक यह फिल्म दर्शकों की जुबान पर आती है और हमेशा ही आती रहेगी। लेकिन आज तकरीबन 19 साल बाद इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर एक बहुत बड़ा राज खोला है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, शिल्पा शेट्टी ने बताया कि यह फिल्म उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा समय में बनने वाली फिल्म है। इसे बनाने में करीब 5 साल लग गए थे। फिल्म के डायरेक्टर धर्मेश का कहना था कि यह फिल्म उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत फिल्मों में से एक रहेगी, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा समय लगाया था। दरअसल जब फिल्म का क्लाइमैक्स शूट होना था तो उस समय एक्टर सुनील शेट्टी की सारी डेट्स दूसरी फिल्मों के लिए बुक थी। ऐसे में डायरेक्टर को आखिरी सीन शूट करने की दिक्कत आ रही थी और उन्होंने सुनील शेट्टी का डुप्लीकेट लेकर फिल्म का क्लाइमैक्स शूट करने की सोची, लेकिन उसकी एक्टिंग से धर्मेश खुश नहीं थे। उसके बाद उन्होंने थोड़े दिन बाद सुनील शेट्टी से डेट ली और फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया और सुनील शेट्टी ने ऐसी एक्टिंग की कि यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने खूब कमाई की। तो दोस्तों, फिल्म मोहरा में क्या नसीरुद्दीन शाह ने बाकी में रवीना के साथ छेड़छाड़ की थी? आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।